जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम के 7वें पार्ट के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये 7वां पार्ट होने वाला है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैं आपको कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये पेड कंटेंट है, फ्री में मैं दे रहा हूँ। मैं फ्री में ये इसलिए दे रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने लॉस कर रखा है और सीखना चाहते हैं, सीख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो मतलब पे नहीं कर सकते हैं, वो फ्री में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करें। आप जब दोस्तों ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसको कहीं पे कोर्स करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार से ज़्यादा चार्ज करेगा, इससे कम तो चार्ज नहीं ही करेगा। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप पूरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद जितने भी मैंने दिए हैं आप मिला सकते हैं, आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। प्योर जो एक मेरा एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं पूरा का पूरा प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ। और आज का जो दोस्तों ये कोर्स होने वाला है ना, ये की पॉइंट मैं आप लोगों को वॉल्यूम का बताने वाला हूँ, जो कि अपने आप में एक वॉल्यूम जो कहा जाता है ना दोस्तों, ये अपने आप में एक दुनिया है। यदि जिस इंसान ने इसको समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ समझने मतलब बहुत कुछ आपको इसका जो है समझ में आ जाएगा। और वॉल्यूम को यदि आपको यूज करना आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि आपने मार्केट के ऊपर एक पकड़ बना लिया है। तो देखिए, जितने हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छा है, बशर्ते जो एक वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम आप देखते हैं ना, इसी से डिसाइड होता है कैंडल्स। ये जो कैंडल्स होते हैं ना, ये इसी वॉल्यूम से डिसाइड होता है, इसी से डिसाइड होता है। ये सारे पहला पार्ट में मैंने बताया हुआ है, वो जरूर देखिएगा, पहला से स्टार्ट करके देखिए। तो आज जो है इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए आपको, कौन कौन से पॉइंट पे वॉल्यूम में ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए आपने पास्ट का जितने भी वीडियो वगैरह सब देखा होगा उसमें मैंने बहुत सारे स्टडी वगैरह सब यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, टारगेट कैसे लगाना चाहिए, कितना रखना चाहिए, और आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट बना करके आपको एंट्री लेना चाहिए, वो सब मैंने डिस्कशन मतलब शेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बारी ये है कि अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यदि ट्रेड करूँ तो कौन कौन से पॉइंट को पकड़ के ट्रेड करूँ। देखिए, नंबर 1 आपके सामने जो निकल करके आता है, नंबर 1 ये है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड लीजिए। पहला नंबर, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड लीजिए, नंबर 1। ठीक है, यदि आप ये गलती करते हैं दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई किए हुए बिना इसके ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप का ये जो दुनिया है ना ट्रेडिंग का, ये अधूरा है। यदि ये ट्रेंड जो भी ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड को आपका जितने भी प्रिंसिपल है पीछे, जितने भी आपने कोर्स सीखे हैं, हर चीज़ में ये लागू होता है। यदि आप इसको मिस करते हैं, आपने इसको सीखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है ट्रेडिंग के फील्ड में। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपके साथ अभी के अभी कि मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर्स नहीं होगा जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा उसको ट्रेंड का जो एक व्यू होता है, जब भी वो ट्रेड लेते हैं वहाँ पे वो क्लियर करके चलते हैं। तो ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूँ कि बिना ट्रेंड का कोई ट्रेडर ट्रेड करता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके लीजिए, वीडियो सबका बना हुआ है, बारी बारी से आप सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, सबका वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है। आप सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई लिखिए ऊपर सर्च बार में और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, जो इस चैनल का नाम है, आपके सामने में वो वीडियो आ जाएगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, जो भी मैं बताऊंगा, जो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को टॉपिक डालना है सर्च बार में, यूट्यूब सर्च बार में, और मेरा नाम लिख देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, कैसे ट्रेड करना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ से व्यू क्रिएट करना है, टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है। तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट निकल करके वो आता है, दूसरा ये हो आता है आपका दोस्तों कि एक पैटर्न्स बेस्ड आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पैटर्न्स को जो है यहाँ पे आप वॉल्यूम में यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आता है, तीसरा पॉइंट ये है
कि आप यहाँ पे दोस्तों जैसे मान करके चलिए कि आप रिट्रेसमेंट वगैरह सब जो है नरोल ने पीछे बताया हुआ है, यदि वो आपने देखा होगा तो आप यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब यूज करते हैं या फिर जो भी है ब्रेकआउट्स वगैरह सब यूज करते हैं तो आप ब्रेकआउट का जो है व्यू बना करके ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट्स है, देखिए यदि मैं इसको कहूँ तो चौथा पॉइंट्स के बजाय जो, हाँ ठीक है चौथा पॉइंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। चौथा पॉइंट जो है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको रेंज बोल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं। आपको जो भी इसमें बोलना है, डिमांड एंड सप्लाई बोलना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलना है, साइडवेज रेंज बोलना है, इसमें से जो नाम देना है, हालांकि इन सब का ब्रेकआउट होता है, तो मैं कहूँगा कि इसको 3 नंबर हम लोग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है 3 नंबर इसको कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ बताए हुए हैं, इसके बेस पे आप जो है अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए इसके बेस पे 2 तरीका है ट्रेडिंग करने का। अब तरीका नंबर ये है कि जैसे मान करके चलिए कि मैं शॉर्ट में बताते चलूँगा। जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ये 1 नंबर का पॉइंट है, आपने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, ठीक है, ये अब ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट को कनेक्ट करना होता है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको कनेक्ट करेंगे, जैसे ये देखिए रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट इसको कनेक्ट करेंगे तो ये अप ट्रेंड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे मान करके चलिए कि ये अप ट्रेंड यहाँ पे बन गया, तो आपको व्यू जो क्रिएट करना है वो यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, वॉल्यूम को एनालिसिस करते हुए यहाँ से ट्रेड ऊपर का शुरुआत करना है, यहाँ पे ये वेब्स में ट्रेड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जब भी ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ से ट्रेड चालू करना है, ऊपर का ये पूरे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करना है, ये पूरे मूव को, ठीक है, ये पूरे मूव में आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसको पूरा डीपली तो नहीं करूँगा, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स को देखना पड़ता है, पैटर्न्स को कौन कौन से यहाँ पे व्यू क्रिएट करना होता है, वो सारा चीज़ मैंने उसमें बताया हुआ है, तो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आपका निकल करके आता है, दूसरा पॉइंट निकल करके आता है पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स जो है आपका, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे पैटर्न्स को यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, देखिए जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स यूज कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स यूज कर रहा हूँ तो एक सिंपल सा है कि ये एक पैटर्न्स है, तो जिसका यहाँ पे 2 फॉर्म हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे हो सकता है कि इंट्राडे 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बने, और दूसरा हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में बने, डेली चार्ट में बने। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए डेली चार्ट्स में यदि यहाँ पे बनता है, डेली चार्ट्स में यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पे। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे डेली चार्ट लगा लीजिए। आपको आपका जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताया हुआ है, इसी में वॉल्यूम से कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि वॉल्यूम से आपका यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये फिट बैठ रहा है क्या ये वॉल्यूम में डेली चार्ट में। यदि ये फिट बैठ रहा है, शायद चौथा पार्ट में होगा मेरे ख्याल से, या 5वां पार्ट में होगा ये स्टॉक सिलेक्शन, तो आप वो देख लीजिए जा करके। यहाँ पे जो है आप जैसे ही इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, आप यहाँ से डेली चार्ट लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा, आपके वॉल्यूम नीचे यहाँ पे कंफर्म करते रहेगा, तब तक आप इसको डेली चार्ट लगा लीजिए और डेली चार्ट में स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए और इंट्राडे में लगा करके अपना सेटअप जो है वॉल्यूम के बेस पे जो मैंने पीछे बताया हुआ है उस सेटअप को लगा करके ट्रेड करना इसके अंदर चालू कर दीजिए। तो समझने की कोशिश करिए मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया है कि स्टॉक जो सेलेक्ट करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है और ट्रेड जो करना है वो 5, 10, 15 मिनट में जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं। मैं 5 मिनट यूज करता हूँ और वॉल्यूम में यदि यूज करें तो 15 मिनट यूज कर लीजिए, वॉल्यूम में 5 और 15 मिनट यूज कर लीजिए। तो ये 2 टाइम फ्रेम में आप ट्रेड इंट्राडे करिए लगा करके। अब कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा, अब जैसे मानकर चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाइए, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना। तो अभी क्या है, ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, ध्यान से आप देखिए। जब मार्केट देखिए डेली चार्ट्स में आप देख रहे हैं, डेली चार्ट्स में आप देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। जब ये पॉइंट्स को नीचे एक बार टेस्ट कर रहा है 2 बार और ऊपर एक बार 2 बार, सिमेट्रिकल आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि अच्छा डेली चार्ट में सिमेट्रिकल बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ से डेली चार्ट आपने लगा लिया
और जैसे ही यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और मार्केट यहाँ पे आया तो आप यहाँ से बाइंग का डेली चार्ट लगा करके यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखा आपने ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर ब्रेक हुआ, और आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके जब तक ये डेली चार्ट में यहाँ तक नहीं पहुँच जाता ये लाइन तक, तब तक आप ट्रेड करते रहिए। वापस यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ने में 2-3 दिन 4 दिन लगेगा और वापस नीचे आने में 4 दिन 5 दिन लगेगा। यदि सिमेट्रिकल पैटर्न बड़ा है तो यहाँ से हो सकता है 15 दिन 20 दिन भी लग जाए नीचे गिरने में, 15-20 दिन ऊपर चढ़ने में लग जाए, 15-20 दिन। तो आप इसको स्टॉक का जो है अपना सेलेक्ट करके वॉल्यूम बेस्ड पे इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स को सेलेक्ट कर लिया आपने नॉर्मल, इसमें देखिए यदि डेली चार्ट लगा करके जो फिट बैठता है आपका यहाँ पे ये वाले दिन में फिट बैठ रहा है डेली चार्ट में, वॉल्यूम भी नीचे बोल रहा है और सिमेट्रिकल पैटर्न कन्फर्म में ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं आप। इसमें इंट्राडे लगा दीजिए। फिर अब ये पैटर्न्स देखिए यहाँ पे जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, अब इसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी है। इसके बाद जैसे मान करके चलिए कि यदि ब्रेकआउट होता है, हाई को ब्रेक करता है, तो सिंपल है ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमने अभी बताया वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ से चालू कर सकते हैं ये पॉइंट से। फिर वॉल्यूम में देखिए क्या फिट बैठ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वॉल्यूम एनालिसिस सही कह रहा है क्या आपका, यदि वो सही कह रहा है तो यहाँ से ट्रेड चालू करिए आप ऊपर का। जब तक वॉल्यूम में फिट बैठता है तब तक इंट्राडे में भी ट्रेड करिए, वॉल्यूम में फिट नहीं बैठता है तो आप भी छोड़ दीजिए, सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये चीज़ आप जैसे मान करके चलिए कि ये तो हमने डब्ल्यू पैटर्न्स देखा, सिमेट्रिकल पैटर्न देखा, तो डब्ल्यू के साथ आप एम कर लीजिए शॉर्ट करने के लिए, उसके बाद हेड एंड शोल्डर कर लीजिए, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कर लीजिए। तो ये जितने भी है ना ये सारे आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। जितने पैटर्न्स है जैसे मान करके चलिए कि वी पैटर्न्स है, कप एंड हैंडल है, राउंडिंग बॉटम है, तो जो भी पैटर्न्स आपके सामने, या फिर राइजिंग वेज फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज में यदि मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ फॉलिंग वेज में क्या किया जाता है यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट फॉलिंग वेज पैटर्न्स बना रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट करना होता है वॉल्यूम को देख करके, यहाँ पे शॉर्ट करना होता है वॉल्यूम को देख करके, ठीक है। हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं, बाइंग का व्यू इसमें नहीं क्रिएट करते हैं, इसमें बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं, क्योंकि मार्केट गिर रहा होता है। यदि मान करके चलिए कि यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे राइजिंग वेज क्रिएट कर रहा है तो हम लोग सिर्फ इसमें जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो बाइंग का यहाँ से लेकर के ऊपर तक डेली चार्ट में ये है, तो आपका यहाँ पे डेली चार्ट में देख करके यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे जब तक ऊपर जाएगा यहाँ से डेली चार्ट में, ठीक है। शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट में प्रेशर कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसकी वजह से हम लोग शॉर्ट नहीं करते ऐसे पैटर्न्स में, ठीक है। और बाकी अप ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करके वहाँ पे करके करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो ये तो एक पॉइंट रहा जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत पावरफुल पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा देता हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि देखिए आप लोग इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिलाए, ये इस तरह से आप जो है आपने मार्क कर लिया और यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरह से, खैर कोई नहीं यहाँ पे। तो अभी देखिए आपने देखा कि यहाँ पे आया और यहाँ से ये पॉइंट टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से गया, तो एक बार दो बार तो टेस्टिंग क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट ये पॉइंट में आएगा, ये हाई को ब्रेक करेगा, एक बार ये हाई को ब्रेक किया यहाँ से, तो आप देखिए कि इसके ऊपर आपका फिट बैठ रहा है क्या वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो एनालिसिस है वो एनालिसिस आपको परफेक्ट दिख रहा है क्या, जो हमने पास्ट में बताया हुआ था ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेना है। यदि आपका वॉल्यूम यहाँ पे तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है उसका कम हो गया है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम तो नहीं होगा यहाँ पे, ये ब्रेकआउट में तो नहीं होगा। यदि इसके साथ साथ आप डिलीवरी बेस्ड को यूज कर लेते हैं तो आपको और भी इफेक्टिव रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो डिलीवरी परसेंटेज टर्म्स में होता है वो देख लेंगे। यदि 50% के ऊपर है तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आया मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि पीछे का तो है नहीं, ये वॉल्यूम तो इसमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इधर ये सॉरी ये वॉल्यूम होगा, इधर ये इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से एक दिन यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा, तो आप 2 दिन तक 3 दिन तक जो है यहाँ पे लगातार ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ब्रेकआउट पे फिर आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हाई को आपने मार्क कर लिया, देखिए इसका ये जो जितने भी कैंडल्स है इसको यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया है,
एक सेकेंड में यहाँ पे लगा देता हूँ। इस सिलेक्शन मैंने बताया हुआ है, आपने देखा होगा, ये इसने ब्रेक किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये कैंडल है या ये कैंडल है, ये कैंडल है, अब इसने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे आप ट्रेड का यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये कैंडल में तो मस्त यहाँ पे ट्रेड आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शानदार ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे यहाँ से देखेंगे ये वॉल्यूम, इसमें ट्रेड ज़बरदस्त शानदार यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये पॉइंट में ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए ये घटते क्रम में है, यहाँ पे ये हाई है, उसके बाद घट गया अगले वाला वॉल्यूम, ये हाई है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है, ये देखिए वॉल्यूम ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, ये सारे पीछे के वॉल्यूम को। तो ये है आपका परफेक्ट सिलेक्शन। ये इंट्राडे ट्रेड ये नहीं होगा सेलेक्ट, वॉल्यूम में सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो आपका आएगा नहीं इसमें। ये एक परफेक्ट यहाँ पे देखिए आपको छांट करके रिजल्ट निकाल करके दे रहा है, मतलब फिल्टर करके दे रहा है आपको। ये ट्रेंड जो है आपको फिल्टर करके दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से, देखिए ये जो ब्रेकआउट है, यदि मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये हाई को यदि मैं मार्क कर लूँ यहाँ पे ये हाई को, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये ब्रेकआउट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैंडल्स जो पीछे के सारे कैंडल्स को ब्रेक किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये कैंडल ही ब्रेक हुआ है, हालांकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके बाद आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये वाले दिन आपको ट्रेड मिला। यदि ऐसे कंडीशन में आप मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशन में आपने, एक तो मैंने ये दिखाया और भी दिखा देता हूँ। ऐसे कंडीशन में मान करके चलिए कि आपने 5-7 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और देखिए हर दिन आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। 2-3 स्टॉक जो है नॉर्मल आप डे में रख करके चलिए, यदि आपको ब्रेकआउट दिखता है हाई पे तो आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि BTST आपको बहुत देखने को मिलेगा इसमें। BTST यहाँ पे देखिए 4% 3% यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ट्रेंड को यूज करके आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत इफेक्टिव है, जैसे ये तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड को किस तरह से यूज करना है। इसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, स्ट्रेटजी अपना लगा दीजिए जो वॉल्यूम का है, या फिर और भी अलग वॉल्यूम अलग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं यदि आपको लगता है मूविंग एवरेज। जो फिर ये सिलेक्शन वॉल्यूम के साथ हमने कर लिया, इसके बाद आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी वॉल्यूम ब्रेक हुआ है वो स्ट्रेंथ के साथ, और ब्रेकआउट जो हुआ है ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा वॉल्यूम बना है, पिछले वॉल्यूम से छोटा बना है। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। ये ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे हो सकता है फॉल्स हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसलिए ये फिल्टर करके आपके सामने जो है रख देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक काम करिए, ऐसे कंडीशन में जो है आप स्टॉक सेलेक्ट करके, जैसे ये तो ट्रेंड का है या अप ट्रेंड का हमने बताया यहाँ पे। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न्स ढूंढ लेना है, सारे चीज़, ठीक है। अब उसके बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यदि मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ ये 2 पॉइंट को, तो आप यहाँ से ये देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो आप ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे देखिए क्या आपको ये ब्रेकआउट पे ऐसा कुछ वॉल्यूम ब्रेक होते हुए दिख रहा है क्या? यदि वॉल्यूम ब्रेक होते हुए दिख रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे में ये वॉल्यूम इसके मतलब कुछ खास वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्या करिए, पैटर्न्स को आप लगा लीजिए। पैटर्न्स को लगाने के बाद आप जितने भी पैटर्न्स वगैरह सब है, पैटर्न्स को लगाइए। जैसे मान करके चलिए कि मैं यदि ढूंढ करके दिखाऊँ एक आध पैटर्न्स, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। कोई सा भी मैं दूसरा कोई स्टॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये डब्ल्यू पैटर्न्स जैसे रहा, डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे रहा, तो ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न्स आप ट्रेंड में यूज करिए। कैसे आप ट्रेंड में होगा ये इस तरह से, यदि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन जाए तो ऐसे यूज करिए डब्ल्यू पैटर्न। ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते, ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते। ये जो प्रेशर दिख रहा है ये प्रेशर नहीं होते। ये जब ब्रेक होगा तो ये सक्सेसफुली अगला कैंडल भी ऊपर जाएगा। ये डाउन ट्रेंड का है, ये डाउन ट्रेंड का है, ये शॉर्ट का है, ठीक है। इसलिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये डब्ल्यू पैटर्न में इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे डब्ल्यू पैटर्न्स मिल जाए। जैसे मान करके चलिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो फिर अगले कैंडल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये वाले कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ये वाले कैंडल में हाई को ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप स्ट्रेटजी लगा लीजिए इसके बाद, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे मान करके चलिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न्स है, उसके बाद कोई अप ट्रेंड का है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
अप ट्रेंड में। ऐसे जितने भी सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, एम पैटर्न्स है, मतलब जितने भी पैटर्न्स है ना, ये देखिए ये है आपको अप ट्रेंड का स्टॉक, ठीक है, ये भी अप ट्रेंड का है पीछे में जो देखा था अभी। इसको क्या करना है, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। हालांकि इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो है यहाँ से होगा, दूसरा यहाँ से होगा। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको वॉल्यूम, जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये पॉइंट में देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये वाले कैंडल में आप जब भी हाई को ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, मैंने बताया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिछले दिन ही वॉल्यूम इतना अच्छा क्रिएट किया है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं ये वाले दिन। उसके बाद अगले वाले दिन यदि आपको लगता है तो ठीक है, हालांकि ऊपर गया है लेकिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल गया। उसके बाद और देखिए बाकी स्टॉक्स, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए वापस ये पॉइंट में ये हाई को आप मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद ये कैंडल देख लीजिए क्या ये ब्रेक हुआ है सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली क्लोजिंग ऊपर हुआ है और अच्छा मतलब स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम ब्रेक हुआ है। ये वाले यहाँ पे ये कैंडल में देखिए यहाँ पे आप ट्रेड कर लीजिए, ये वाले यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, ये वाले ये इसमें ये कैंडल में ट्रेड करिए इंट्राडे लगा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन सेलेक्ट करिए, कोई इशू नहीं होगा। अब ये वाला हाई देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, यदि ये हाई को देखिए यहाँ पे यदि दिख रहा है ये वॉल्यूम यदि ब्रेक हुआ है यहाँ पे पीछे स्ट्रेंथ के साथ, ये देखिए यहाँ पे पीछे के जितने भी कैंडल्स है इसको ब्रेक करके अच्छे से ज़बरदस्त छोटा छोटा कैंडल बनते हुए आ रहा था इसलिए ब्रेक किया। छोटा छोटा कैंडल बनते आ रहा है, देखिए छोटा छोटा कैंडल बनते आ रहा है, ब्रेक किया है सारे कैंडल को, यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनते आ रहा है, इसको ब्रेक किया। हाँ, यदि यहाँ पे लगता है इशू तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल्स को ब्रेक किया, हालांकि ये जो है आप वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है इसको भी यूज कर सकते हैं कि इसका यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसको भी यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है इसका जो छठा पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं ये कैंडल में, अगले दिन इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट में चेक करिए कि आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है क्या। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल का भी ब्रेक हुआ है काफ़ी, यहाँ पीछे का जो है ये भी वॉल्यूम को ब्रेक किया है। हाँ, लेकिन ऐसे कंडीशन में कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये वाले कैंडल में आप ट्रेड करेंगे, अब मान करके चलिए कि नहीं मिला ट्रेड तो वो ठीक है, यदि ट्रेड मिल गया ये वाले कैंडल में, पिन वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है, यदि नहीं मिला तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या मान चलिए सॉरी मिल गया ट्रेड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। खैर कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। एक आध बार स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसे ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। जब भी आप देखें तो ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलिए कि स्टॉप लॉस जो है हिट होने के लिए बना है। अब ये नहीं कि बार बार हिट होते रहे, हमेशा स्टॉप लॉस ही आपका हिट होते रहे, वो नहीं, ऐसा फिर करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो ट्रेड भी किया था आज, यहाँ पे जो है हम लोगों ने कोफोर्ज कौन सा था, यही था, नहीं आज नहीं, पिछले लास्ट दिन ट्रेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट में, देखिए ये ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है क्या, ये ब्रेकआउट में ये सॉरी डाउन ट्रेंड है, हालांकि ये इस तरह सॉरी अप ट्रेंड है, ये यहाँ पे ही आपको देखने चाहिए। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या ये वॉल्यूम में स्ट्रेंथ है क्या, वॉल्यूम में यदि पीछे का देखिए ये नीचे है, छोटा है, तो खैर व्यू देख सकते हैं अगले दिन। यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट था, यहाँ पे ये वाले दिन ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे जैसे ये हाई को ब्रेक किया तो कोफोर्ज का है ना, कोफोर्ज का नहीं, ये था कोफोर्ज नहीं था, चोलामंडल था, वही तो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले सकते थे हाई ब्रेक करने के बाद। हाँ ये ठीक है, आप देखिए ये डाउन ट्रेंड का है, पूरा का पूरा टूट रहा है, तो इसे में ये देखिए अब मान करके चलिए कि यहाँ पे एक आध बार ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक आध बार तो ठीक है आ गया टारगेट, एक आध बार हालांकि ये भी नहीं आएगा, ये भी स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स में ये देखिए नीचे फिट नहीं बैठ रहा है, नीचे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये देखिए छोटा छोटा ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये तो फिट भी नहीं बैठ रहा है आपका। ये देखिए ये फॉल्ट ब्रेकआउट को पहले ही छांट करके निकाल दिया, तो हालांकि ये ट्रेड मिला नहीं, हालांकि डाउन ट्रेंड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ब्रेक ऊपर तो गया है लेकिन खैर कोई नहीं। ऐसे कंडीशन में देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे ये हाई पे यदि ब्रेक कर भी गया यहाँ पे, तो देखिए छोटा छोटा कैंडल यहाँ बन रहा है जो कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मत करो ट्रेड यहाँ पे। तो ये चीज़ आप जितने भी मेंबर्स हैं देखिए, बाकी जितने स्टॉक्स हैं ना सबको लगा लीजिए, सबको देख लीजिए, बारी बारी से आप टेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ये वॉल्यूम कोर्स का यहाँ तक जो है सीरीज लगभग 7 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है, ये 7वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चल करके मैं प्रयास करूंगा यदि एक आध और वीडियो रहा तो मैं वॉल्यूम के ऊपर जो है
इसके ऊपर मैं एक आध और वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वॉल्यूम एनालिसिस के। नहीं रहा तो अभी आगे जो है हम लोग नेक्स्ट इसके आगे जो भी कोर्स होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी देखिए यहाँ पे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे कोर्स डाला हुआ है, आप YouTube में सर्च कीजिए जो कोर्स लेना है आपको फ्री में, ऊपर YouTube सर्च बार में टाइप करिए और वहाँ पे जो है आप इसको आकर के विजिट करिए, फ्री में एंजॉय करिए। जो लोग देखिए पैसा नहीं पे कर सकते ये उन लोगों के लिए है, और जो लोग देखिए सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कोर्स है, बहुत ही छोटा सा फी है, एक दिन स्टॉप लॉस के मतलब जितना एक दिन का स्टॉप लॉस होगा ना उससे भी छोटा है। तो देखिए जो भी चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि लोग यहाँ पे 2-2 घंटे तक बैठ करके उस चीज़ को सुनते हैं, तो वहाँ पे जो एक छोटी छोटी पॉइंट होता है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ पे आधे घंटे या फिर छोटे टाइम फ्रेम में कवर नहीं हो सकता यहाँ पे यूट्यूब में, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है उसको एक्सप्लेन करने में एक एक जो बारीकी से पॉइंट होता है वो सारे पॉइंट्स में कवर हो जाते हैं क्लास में, ठीक है। तो जो देखिए जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करिए, देखिए यदि कोई प्रॉब्लम्स होता है उसके बाद तो मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर वहाँ पे जो है देखूँगा। कोई प्रॉब्लम्स होता है, चार्ट वगैरह सब आपको भेजना है तो आप मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप में, जो ये वाला जी यहाँ पे व्हाट्सएप है कॉन्टैक्ट, या टेलीग्राम पे आप मुझे भेजिए, ये राजीव टी करके है, ये व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चार्ट वगैरह सब भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो आगे चाहते हैं फ्यूचर कंटिन्यू करना है इसमें, स्टॉक मार्केट में आगे चाहते हैं कि सीख करके कुछ अच्छा करना है, गाइडेंस चाहते हैं मेरा, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो आप स्वयं डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है लाइफ में, एक ट्रेडर और ट्रेनर में बहुत जो है आपका डिफरेंट होता है, सॉरी लर्नर और ट्रेडर में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो एक ट्रेडर होता है वो ट्रेडिंग करता है और लर्नर कभी ट्रेडिंग नहीं करता, तो ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा। जितने ही मेंबर्स हैं आज के लिए हम लोग इतना ही रन देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और फ्री में इस चीज़ का जो है लाभ उठा सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।